कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक। अंधे एक न लागई, क्यों बांस बजाइए भूक। कबीर है गए बाहुन सगन धन, छत्रपति की नार। ताश पटंतर ना बुझै, हर जन की बनिहार। कबीर नृप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे बिखे को, ओ सिमरै हर नाम। कबीर धुनी पाई थित भई, सतगुर बंदी धीर। कबीर हीरा बन जया, मान सरोवर तीर। जुग जुग टल चवर छत्र तक दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, गुरता गति ते शोभायमान। ज्ञान दे गमी भंडार, सब दुखन को हाता, सब सुखन के दाते। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ कर के शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। सजे हुए दीवान का जितना कुछ समा बाकी है, आओ सतगुरु जी की पवित्र बाणी की विचार अंदर मन बिरतियां एकाग्र करते हुए गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी विचों भगत कबीर साहब जी के चल रहे श्लोकां की विचार दौरान अज जिन्हां पावन श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। कबीर साहब जी अज के पहले श्लोक में कृपा करते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, जिमें सतसंगत अंदर आके कोई मनुख गुरु का उपदेश सुने ते उहदे अनुसार अपना जीवन बना लवे, फिर उस मनुख का सुनिया होया सफल हो जाता है। उदाहरण तौर पर गल नूं छेती समझण वास्ते, जिमें किसी व्यक्ति नूं कोई शरीरक रोग लगा होवे, कोई बीमारी होवे, किसी वैद डॉक्टर हकीम कोल जांदा है, वो हकीम जिहड़ा है उसनूं दवाई दे नाल औखत दे नाल नाल कुछ गल्लां दा परहेज भी दसदा है।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, पर जे परहेज ना करेगा तो फिर दवाई ने भी पूरा असर नहीं करना। फिर मैनू आ करके उलांभा ना देवी कि दवाई चंगी नहीं दी, मैं तो ठीक नहीं होया। तो संजम दे नाल, समय दे नाल, जिस ढंग दे नाल डॉक्टर दवाई खाण वास्ते कहता है, परहेज रखने वास्ते कहता है, कोई रोगी मनुख, कोई मरीज जिहड़ा है बिल्कुल उवें करे तो प्रभु की मेहर सदका वो आरोग हो जाता है, उसका रोग बीमारी दूर हो जाती है। पर जे वो ध्यान दे करके डॉक्टर की गल सुने ही ना, उहदे वल्लों दसे हुए परहेज की गल नूं एक कंन तो सुने तो दूजे कंन तो कढ़ देवे ते कहन लगे भी फिर उसका रोग ठीक नहीं होगा। भाई गुरदास जी आखते ने, कहने लगे भी जिमें कोई ये मरीज डॉक्टर को जा करके दवाई प्राप्त करे तो परहेज दसदा है, पूछत वैद खात औखद न संजम सै, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। संजम नाल खावे ना तो फिर रोग नहीं मिट सकता। तो अज कबीर साहब जी इस गल अपने इस पहले श्लोक में कृपा करते हुए समझा रहे हैं। कबीर साहब आखते हैं कि कोई मनुख गुरु कोल आकर के संगत विच बैठ करके बाणी का पाठ विचार सुन ते लैंदा है, पर उन्होंने जे मनदा नहीं है, जीवन विच कमाउंदा नहीं, जिहदा सुनिया होया सफल नहीं है। तो फिर चेता रखना भी जिसने आप संजम नाल दवाई ना खाती होए तो डॉक्टर विच कोई दोष नहीं कढ़ेगा तू दवाई चंगी नहीं दी। हजूर बाणी विच रहमत करते हैं कि सत संगत विचों सब सुख आनंद मिल जाते हैं, चिंतावां खत्म हो जांदियां ने, दुख खत्म हो जाते हैं। ते जे मैं रोज सत्संगत करना हाँ, मेरे दुख चिंता रोग खत्म नहीं हुए, तो चेता रखना गुरु का दस्या होया शब्द सिद्धांत इहदे विच कोई उकाई नहीं है, मैं उन्होंने ठीक ढंग नाल समझिया ते कमाया नहीं है। जिन्हों हजूर पवित्र बाणी विच आखदे ने, दत्ता दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा अपने आप, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै वरदना। किसी दूजे नूं दोष देने की लोड़ नहीं है, मेरा अपना कीता होया कर्म ये फल बन के मेरे अगे आ रहा है। इस वास्ते गुरु नूं बाणी नूं कोई दोष नहीं दिता जा सकता। श्लोक है, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक। कहने लगे भी जे सिख विच उकाई है, कमी है, ऊणताई है, गल सुनदा है ते मनदा नहीं है, तो साचा सतगुर क्या करे, इहदे विच गुरु फिर की कर सकता है। अंधे एक ना लागई, जो बांस बजाइए फूक। कहने लगे किसी बंसरी विच फूक मारी जावे, उहदे विचों आवाज़ ते जरूर पैदा होती है, पर कहने लगे वो फूक उस बंसरी विच जदों मारी जाती है तो एक सिरे तो फूक मारी जाती, दूजे तो निकल जाती है। बस सिख के जीवन का हाल भी आई होया पिया, एक कन तो गुरु की गल सुनता है, दूजे तो कढ़ देंदा है। गुरु मनमत छड्डण वास्ते आखदा है, दुरमत छड्डण वास्ते आखदा है, विकार त्यागण वास्ते आखदा है। ये जदों ते सामने बैठा होवे, संगत विच बैठा होवे ते विचार सुनदा होया इंज लगदा है भी ये सारी गल्लां मन जाएगा, इन्हें तो सारी समझ आउंदी पई है। पर ज्यों ही गुरुद्वारे की दहलीज तो बाहर कदम रखता है, सब कुछ भुल जाता है। फिर कोशिश करता भी सुनाउण वाले विच ही गलतियां कढीए, मैं नहीं मनना। कबीर साहब आखते ने इवें जीवन सफल नहीं होने लगा। तो गुरु का उपदेश सुन करके कमाना, जीवन विच धारण करना, फिर सुख आनंद बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। दूजा श्लोक है,
कबीर है गए बावन सगन घन, छत्रपति की नार। कबीर साहब आखन लगे, किसी राजे दी रानी जिहड़ी राजे दे वांग ही अमीर है, क्योंकि जो कुछ राजे दा रानी दा भी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सवारी करन वास्ते हाथी होण, घोड़े होण, शिंगार करन वास्ते बहुत सारा माल धन गहने आदि होण, राजे वांग जो बोलियां दासियां ते हुक्म करे वो मनन। पर कबीर साहब कहन लगे, ताश पटंतर ना पुजै, खर जन की पनिहार। कहन लगे वो अमीर रानी उस स्त्री की बराबरी नहीं कर सकती। हरजन की परहार, जो प्रभु मालक प्यारियां की सेवा करने वाली स्त्री है, भावें वो गरीब क्यों ना होवे, ये बड़ी रानी दे नाल इहदी तुलना नहीं की जा सकती। कबीर साहब आखन लगे, धन दौलत माल धन ते बथेरा व्यक्ति कोल होवे, पर जे रब दा सिमरन नहीं है तो इवें भया बेकार, ये ते व्यर्थ चलिया जाने वाला है। उस मनुख नालों, उस जीव नालों कोई व्यक्ति गरीब जिहड़ा रब दी सिफत सलाह विच जुड़िया होया है, वही चंगा है। गुरु नानक साहब जी ने ते बाणी विच इस तरह भी जिक्र किया है। कहन लगे, किसी मनुख कोल पहाड़ां दे ढेरां जिन्ने वड्डे वड्डे पहाड़ जिहड़े ने भी इन्हां ढेर माल धन दौलत का लग्या होवे, समुद्रां उत्ते पानी दियां समुद्रां उत्ते सागरां उत्ते जिसका कब्जा होवे, हक होवे, वो मलकीयत समझ ले बैठा होवे, ते पहाड़ां दे ढेर सोने आदि ते गहने क्यों ना उस कोल होण, पर जे उसके अंदर रब दा सिमरन नहीं है, बंदगी नहीं है, ते ओदी पाया एक कीड़ी दे बराबर भी नहीं, जिस कीड़ी दे अंदर रब दा नाम बस रहा है। हजूर बाणी भी चाहते ने, समुंद शाह सुल्तान गिरहा छेती माल धन, कीड़ी तुलना होनी जे तिस मनो ना विसरै। कीड़ी का भाव अर्थ है इत्थे कोई गरीब, तो किसी गरीब के हिरदे रूपी घर विच रब दा नाम जे टिकिया होया है, ते कहन लगे भी असल विच दुनिया का सब तो वड्डा अमीर वो है, ओदी बराबरी ते बड़े बड़े अमीर जायदाद कोठियां जायदादां वाले भी नहीं कर सकते। तो इत्थे भी कबीर साहब ने जिक्र किया है, कबीर है गए बाहन सगन घन, छत्रपति की नार, ताश पटंतर ना पुजै, हरजन की पनहार। जिहड़ी खरी प्रभु दे भगतां दी सेवा करन वाली भावें गरीब क्यों ना होवे, वड्डी रानी जिहड़ी भी ओदी बराबरी नहीं कर सकती। कबीर साहब कहन लगे, तुसीं आखो भी अमीर राजा है, उसकी रानी भी जिहड़ी भी बड़ी अमीर है, उन्होंने माड़ा क्यों आख्या जा रहा है, ते जिहड़ी कोई गरीबनी है रब दा सिमरन करदी, उन्होंने बहुता चंगा क्यों आख्या जा रहा है। तो कबीर साहब अगले श्लोक में आखते ने, कहन लगे, कबीर नृप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान। कहन लगे, राजे दी अमीर रानी नूं माड़ा क्यों आख्या जा रहा है, क्यों हर चेरी को मान, क्यों रब दी परमात्मा दी बंदगी करन वाली सेवका दासी नूं मान आदर दिता जा रहा है। ते कहन लगे, उसका कारण सुन लवो। कारण यह है कि वह मांग सवारै बिखै को, वह सिमरै हर नाम। जिहड़ी ते निरप नारी है, वो मांग सवारै बिखै को, अपने सिर दियां केसां दियां पट्टियां विषयां विकारां काम वासना वास्ते सवारदी फिरदी है। वो सिमरै हर नाम, ते जिहड़ी हरि दी चेरी है, हरि दी सेवका है, उन्होंने मान आदर तां दिता जाता है क्योंकि वो सत संगत विच बैठ के रब दा सिमरन करन वास्ते अपना हिरदा सदा तैयार रखदी है, उन्होंने तां मान दिता जाता है, उहदा आदर सत्कार तां कीता जाता है क्योंकि वो रब दे सिमरन वास्ते सदा ही अपने आप को तैयार रखदी है। फिर कबीर साहब विचार अधीन अज के चौथे श्लोक में कृपा करते हैं,
कबीर थूनी पाई थित भई सतगुर बंदी धीर। कहने के गुरु ने मेहर कर दी, मेरे अंदर धीरज बना दिता है, हौसला बना दिता है ते मेरे मन नूं आसरा दे दिता है अपने शब्द का। तो जदों शब्द का आसरा मैनू मिलिया, इस गल की समझ आई है कि रब दे सिमरन दे बराबर दुनिया की होर कोई कार नहीं, प्रभु दे सिमरन दे बराबर दुनिया का होर कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। ते कहन लगे मेरे मन ने हिरदे ने धीरज टिका शांति हासिल की है। ते फिर कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। जिन्हों सतगुरु ने धीरज दे दिता है, जिस दे अंदर गुरु ने शब्द टिका दिता है, कहने के सत संगत रूपी मान सरोवर ते आकर के वो फिर परमात्मा दे कीमती मनुखा जीवन इस नाम हीरे दी कदर जानता है। इस मनुखा जीवन रूपी हीरे की कदर जानता है। बाणी विच हजूर ने हीरा शब्द मनुखा जीवन वास्ते भी वरत्या है ते नाम रूपी हीरे वास्ते भी वरत्या है। गुरु रामदास जी आखते ने मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया। उत्थे कीमती रतन नाल भी नाम की गल कीती है। ते इथे कबीर साहब जी ने मनुखा जीवन नूं हीरे दे नाल तुलना दी है। कहन लगे कबीर हीरा बन गया मान सरोवर तीर। वो सत संगत विच आकर के मनुखा जीवन की कदर अहमियत नूं समझदा है, इस हीरे की परख करदा है कि मनुखा जीवन जिहड़ा है मैनूं प्राप्त होया ते बार बार प्राप्त होने वाला नहीं, फिर इहनूं सवारन वाले पासे जांदा है। जदों किसी वस्तु की सानूं कीमत ना पता होवे, अहमियत कदर ना पता होवे ते साडा बहुता उस वाले पासे ध्यान नहीं जाता, तो असीं बहुता साम करके नहीं रखते। पर जदों किसी वस्तु की सानूं कीमत पता हो जाए तो फिर असीं उसनूं साम करके रखते हैं। उदाहरण मात्र तौर पर कुछ छोटा मोटा टुकड़ा सानूं जिहड़ा भी सोने का लभ जाए तो सानूं भुलेखा पै जाए भी सोना नहीं है तो पित्तल है या कोई होर धात हो सकती भी 5-10 रुपए की चीज़ है, उदों मनुख कोई बहुता ध्यान नहीं करेगा तो सुट भी देता है। पर ज्यों पता लगे भी तो सचमुच सोना ही है फिर साम लगेगा। बस जीवन की हालत कुछ यही हुई पई है। मनुखा जीवन सचमुच कीमती सोना है, मैनू भुलेखा पै गया है क्योंकि गुरु मेरे कोल नहीं है, पर परखू नज़र मेरे कोल नहीं है, परखण वास्ते गुरु का शब्द नहीं है, तो मैनू विषयां विकारां काम क्रोध लोभ मोह हंकार ठगी चोरी यदि गंदगी ते सुट दिता है भी तो एवं ही है। पर ज्यों ही गुरु के शब्द नूं जीवन का आधार बना करके मैनू समझ पई है कि मनुखा जीवन एवं अजाई रोलण वाला नहीं है, तो कीमती सोने वर्गा है। उदों फिर मैनू सामभण का यतन किया। तो कबीर साहब जी आखते ने इसे ढंग नाल कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी धीर। कबीर हीरा बन गया मान सरोवर तीर। सतसंगत रूपी सरोवर ते आकर के मैनू समझ पई है कि मनुखा जीवन जिहड़ा है अजाई गवाया जान वाला नहीं है। इनू ते सतसंगत के आसरे गुरु के शब्द के आसरे नाम के आसरे सवारिया जाना चाहिए। मालिक परमात्मा नाल एकमिक होने वास्ते गुरु का शब्द ही असल में ढंग है, तरीका है। तो जिन्होंने गुरु के शब्द का आसरा अपने जीवन में लिया है, मनुखा जीवन की कदर कीमत अहमियत नूं समझ करके सतसंगत विच आकर के गुरु के उपदेश नूं ग्रहण करते हैं। तो गुरु का उपदेश ग्रहण करके जिन्होंने अपना जीवन भी गुरु के शब्द अनुसार बनाया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोक सुखिया ते परलोक सुहेला बना दिता है। होइयां भुलां दी खेमा खोजी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।